Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start lecture number 6, natural language processing, and today topics backtrace for the computing alignments. हम लोग इससे पहले जो है प्रीवियस लेक्चर 5 के अंदर जो डिस्कस कर चुके हैं वो हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर रिव्यू के अंदर हमने डिफाइनिंग एडिट मिनिमम डिस्टेंस को डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द एडिट मिनिमम डिस्टेंस होता क्या है, और नेक्स्ट हमने इसकी applications देखी कि how can we use in different scenario of the spellings, error corrections and translation of the language के अंदर हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने इसको कंप्यूटिंग द एडिट मिनिमम डिस्टेंस को देखा कि हम लोग इसके लिए फिर हमने इक्वेशन एल्गोरिदम डिज़ाइन किया और उसकी मदद से हमने जो है ना वो दो स्ट्रिंग्स के दरमियान जो है वो हमने जो है उसको मिनिमम एडिट डिस्टेंस को कैलकुलेट करके देखा। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द अगेन हम लोग मिनिमम एडिट डिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। इसके बाद बैक ट्रेस फॉर द कंप्यूटिंग अलाइनमेंट के अंदर एक है तरीक़ाकार जिसमें हम लोग दो स्ट्रिंग्स को अलाइन करते हैं, उसमें बैक ट्रेस की मदद लेते हैं और वो किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसको डिस्कस करते हैं। इसमें परफॉर्मेंस ऑफ द मिनिमम एडिट डिस्टेंस को लास्टली डिस्क्राइब करेंगे कि इसका स्पेस टाइम्स में इसका कंप्यूटेशनल्स किस तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ एप्लीकेशन मिनिमम एडिट डिस्टेंस है। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन कैन नोइंग द मिनिमम एडिट डिस्टेंस इज़ यूज़फुल फॉर द एल्गोरिथम्स लाइक द फाइंडिंग्स पोटेंशियल्स स्पेलिंग्स एरर करेक्शंस है, यानी फाइंडिंग पोटेंशियल्स आपने एरर्स करेक्शंस के लिए फाइंड करने में और उसको करेक्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बट द एडिट डिस्टेंस एल्गोरिथम इज़ इम्पॉर्टेंट इन अनदर वे, और दूसरा जो है हम लोग क्या है कि इसका दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसके अंदर विद अ स्मॉल चेंज इट कैन आल्सो भी प्रोवाइड द मिनिमम कॉस्ट अलाइनमेंट बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स, यानी दो जो है आप स्ट्रिंग्स को अलाइन करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि मिनिमम कॉस्ट के साथ जो है हम लोग दोनों स्ट्रिंग्स को अलाइन कर लें। तो यहाँ हम इसका इस्तेमाल देखेंगे। तो अलाइनिंग द टू स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है बच्चों, इज़ अ यूज़फुल थ्रू आउट द स्पीच एंड द लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर है कि जिस तरह से हमने देखा था कि स्ट्रिंग रो 1 के अंदर हमने जो है एक स्ट्रिंग को लिखा, इस तरह से रो 2 में सेकंड रो को लिखा था प्रीवियसली लेक्चर्स के अंदर, और फिर उनके जो है करेक्टर्स की मैपिंग करवाई थी कि यहाँ पर हमने कौन सा ऑपरेशंस चाहिए, इंसर्शंस है, डिलीशंस या सब्स्टिट्यूशंस का ऑपरेशंस हम जो है परफॉर्म करेंगे। तो अलाइनमेंट है क्या, इसने स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर मिनिमम एडिट डिस्टेंस अलाइनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूट द वर्ड्स एरर रेट, यानी हमारे पास जो है जो वर्ड्स हैं जैसे अगर स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर हम देख लें तो हमारे पास क्या होंगे कि हम फ़ोन्स आ रहे होंगे, यानी फोनेटिक्स एनालिसिस के अंदर फ़ोन्स को हम देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग कि हम इसकी मैपिंग किस करेक्टर के साथ करवाएंगे, तो वहाँ पर हमें अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है। इसी तरह से अलाइनमेंट्स प्लेज अ रोल इन द मशीन ट्रांसलेशन इन विच द सेंटेंसेस इन अ पैरेलल कॉर्पस, यानी दो कॉर्पस हैं, वन इज़ अ लैंग्वेज एक लैंग्वेज का है और दूसरा कॉर्पस जो है वो हमारा दूसरी लैंग्वेज का है। तो हम उनमें से मैच कर रहे हैं कि विच इज़ द बेस्ट एंड जो है उसकी जो मिनिमम एडिट जो है डिस्टेंस उन दोनों के दरमियान कम से कम हो, ये हम इसको यहाँ पर इसको है अलाइनमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। बैक ट्रेस फॉर द कंप्यूटिंग अलाइनमेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो ये स्ट्रेटजीज़ को देखना है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो एक्सटेंड द यूसेज ऑफ द एडिट डिस्टेंस एल्गोरिथम्स के जो इस्तेमाल है हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं टू प्रोड्यूस एन अलाइनमेंट, कि हम एक दो सेंटेंसेस के दरमियान से अलाइनमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकें। स्टार्टिंग बाय द विजुअलाइजिंग एन अलाइनमेंट, और इसको मैयली अगर हम देखें तो अलाइनमेंट क्या होता है, द पाथ थ्रू द एडिट डिस्टेंस मैट्रिक्स, और इससे पहले हम लोग जो डिफ़ाइन कर चुके हैं एक मैट्रिक्स 2 डायमेंशंस के अंदर जिसमें हमने दो स्ट्रिंग्स की जो है रिप्लेसमेंट के लिए क्या हमें स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकें। उसी मैट्रिक्स को हम यहाँ अलाइनमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल विद दी हेल्प ऑफ द बैक ट्रेस, यानी वी डू दिस बाय कीपिंग बैक ट्रेस। हम यहाँ पर एक बैक ट्रेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि हमारे पास जो राइट जो है मोस्ट हमारा सेल होगा वहाँ से हम बैक ट्रेस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग सेल्स तक जो हमारे उस मैट्रिक्स के अंदर होगा, वहाँ तक हम देखेंगे कि हम लोग किस तरह से जो है इन कोरस्पॉन्डिंग जो करेक्टर्स हैं इनको किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। एवरी टाइम वी एंटर सेल्स, तो यहाँ पर देखिए कि हम जब भी
एडिट जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे तो हम एक सेल में पहले एंटर होते थे, रिमेंबर वेयर वी केम फ्रॉम, और फिर अब एक नया हमें जो है ना एक वेरिएबल चाहिए होगा पॉइंटर टाइप का, और हम उसके अंदर क्या करेंगे, एक एड्रेस को रखेंगे जो प्रीवियसली हमने जहाँ जिस सेल्स को हमने लीव करके नेक्स्ट सेल तक आए हैं। व्हेन वी रीच द एंड, और ये हम लोग बाकी कैलकुलेशन एडिट डिस्टेंस वाली कैरी ऑन जारी रखेंगे, और अनटिल के वी आर रीचिंग एट द लास्ट सेल्स, हम अपने आखिरी सेल पर पहुंच जाएं, ट्रेस बैक टू पाथ, और फिर वहाँ से हम लोग अपना ट्रेस करेंगे बैक पाथ को फ्रॉम द अपर राइट कॉर्नर टू रीड ऑफ द अलाइनमेंट, और यहाँ से हमें मालूम चलेगा, पता चलेगा, और हम देखेंगे कि हमारी अलाइनमेंट दो स्ट्रिंग्स की किस तरह से अप्रोप्रिएट हो सकती है, जिसमें हम लोग कम से कम ऑपरेशंस के अंदर जो है उनको ट्रांसफ़र कर सकें या उनको रिप्लेस कर सकें। अब ये एडिट डिस्टेंस टेबल था जो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया है कि यहाँ पर हम कर क्या रहे थे कि इफ़ वी आर रिक्वायरिंग, हमारे पास एक स्ट्रिंग्स है, और यहाँ पर देखिए अगर नल स्ट्रिंग्स टू नल स्ट्रिंग जाना है तो देयर इज़ नथिंग कॉस्ट, कुछ नहीं है, ज़ीरो कॉस्ट है। और इस तरह से हम अगर हमारे पास ये जो है आई है, और आई जो है, और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा स्ट्रिंग है, नल स्ट्रिंग है, तो यहाँ से देखें हमें हाउ मैनी स्टेप्स रिक्वायर्ड थे, सो 1। इसी तरह से अगर आप देखें ई को अगर आपने यहाँ पर प्लेस करना हो तो हाउ मच स्टेप्स रिक्वायर्ड्स, तो वो हमें 1 स्टेप यहाँ तक, और यहाँ पर कितने होंगे, आई को अगर हम लोग इसको यहाँ पर इंसर्ट करवाते हैं ई को आई की जगह, तो ये हमारा कैलकुलेशन मैकेनिज्म ये था कि हम वी आर फाइंडिंग आउट बाय यूजिंग दिस फार्मूला इज़ द मिनिमम। वो क्या था कि ये 1 + 1 क्या होगा 2, और नेक्स्ट ये 1 + 1 क्या होगा 2, क्योंकि हमारे पास ये जो है सेम नहीं है। इसके बाद हमने तीसरी जो वैल्यूज़ थी वो ये थी कि यहाँ पर कि अगर आई और जे यानी हमारे पास जो एक्स स्ट्रिंग है और वाई स्ट्रिंग्स है का जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है, तब हम क्या करते थे, इसमें 2 ऐड करवाते थे, डायगोनल इसको आगे लाए, और इसमें 0 + 2 करके हम यहाँ 2 प्लेस करते थे, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनमें से मिनिमम कैलकुलेट करके 2 लिखते थे। और ये जो है हमारे पास ये था कि इफ़ वी यहाँ पर अगर हम आई को जो है यहाँ पर रिप्लेस करते हैं विद द ई, तो वी आर रिक्वायरिंग सो मैनी नंबर ऑफ स्टेप्स 2। और इसी तरह से फिर हमने ये कैलकुलेशन आगे बढ़ाई थी यहाँ पर 3, और इन केस ऑफ पे ये जो सेम था वहाँ पर हमारे पास क्या था कि वी आर जस्ट यूजिंग द सब्स्टिट्यूट को ला रहे थे और उसमें एडअप कर रहे थे 0। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद अगर आप देखें तो 2 डायमेंशंस में हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रहा है वो बच्चों इस शेप में बन रहा है। यहाँ आप देखें हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ तक अगर हमने रिप्लेस करना है तो ई के साथ अगर इसे रिप्लेस करें तो हाउ मेनी स्टेप्स, तो 1 आई तक रिप्लेस करेंगे तो 2 स्टेप्स है। इस तरह से अगर हम लोग एन तक एन जो रिप्लेस करते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेप्स 3 4, और यहाँ देखिए ये हमारे पास सेम 3 आ रहा था कि हमारे पास ई और ई अगर रिप्लेस होंगे तो क्या है, यहाँ तक के स्ट्रिंग्स के लिए वी आर रिक्वायरिंग जस्ट ओनली द 3 ऑपरेशंस बिकॉज देयर इज़ द नो नीड। यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ भी ऑपरेशन नहीं था, हम इसे जो है कॉस्ट क्या थी हमारे पास ये 0 थी। अच्छा, इसे अब अगर हम नेक्स्ट यहाँ देखें तो हमारे पास जो है ये कैलकुलेशंस करते हुए हमारा इनिशियल्स जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट हुए, और ये हमारे पास राइट जो है अपर मोस्ट कॉलम है, और यहाँ से अगर हम लोग ट्रेस करते हुए जाएं तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर तक जो हमारी टोटल कास्ट आ रही है एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग्स में कन्वर्जन्स की वो 8 है। और अगर हम यहाँ से देखें एन से एन को अगर आप देखें रिप्लेस करते हैं तो अब भी हमारे पास नेक्स्ट देखें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ रही है 8 ही है। और इसके बाद देखें आपने यहाँ से यहाँ तक का देखें तब भी एज इट इज़ जो है वो हमारे पास 8 है। नेक्स्ट देखें ये करस्पॉन्डेंस देखते जाएं, हमारे पास बैक यही है, और यहाँ पर भी आपके पास यही रहती है टी तक, यानी इन केस ऑफ द जो है ना हमारे पास टेल अस द अलाइनमेंट इन केस ऑफ द टेंशो, यहाँ से कहते हैं टेंशो है, यह हमारे पास दूसरा जो है एग्जीक्यूशो जो है हमारे पास जो है यहाँ सर्टेन। तो इसके में देखें हमारे पास के ये तो मैपिंग हमारी सेम रही। यहाँ जाकर अगर आप देखें तो यहाँ पर वी आर रिक्वायरिंग ऑपरेशंस
दिस ऑपरेशन इंडिकेटिंग द इंजर्शंस के हमने यहाँ पर जो है इंजर्ट किया, क्या सी को जो है हमें इंजर्ट करना पड़ा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो है ये 5 और इसमें सो एंड सो हम आगे जो है ना बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या आता है। तो ये एक्चुअली अब हमें एक एल्गोरिदम से डिज़ाइन करना है जो यहाँ पर अगर आप इस स्लाइड्स पे देखें, एडिंग बैक ट्रेस टू मिनिमम एज डिस्टेंस के लिए हमें वो जो है एल्गोरिदम्स या एक जो है वो किस तरह से बनाना होगा। यहाँ देखें बेस कंडीशन डी क्या होगी, डी आई कॉमा जो है ज़ीरो जो होगा वो आई, और ये वही सेम एज इट इज़ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, जे टू 0 to J है। ये हमारे पास क्या है, डिलीशन है और हमारे पास इंजर्शन है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है मिनिमम में ये हमारा डिलीशंस था, ये एक्स स्ट्रिंग्स है, और यहाँ पर हमारी जे स्ट्रिंग्स में जो है हमारे पास इंजर्शंस है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, सब्स्टिट्यूशंस ऑपरेशंस है, और इसमें हमने एक्स स्ट्रिंग और जो वाई स्ट्रिंग्स का एलिमेंट है अगर सेम नहीं है तो देन हम वी आर जो है पिकिंग 2 को हम लोग जो है प्रीवियसली जो सब्स्टिट्यूशंस की वैल्यूज़ के अंदर ऐड करते हैं, अदरवाइज़ जो है वो ज़ीरो करते हैं। अब ये हमारे पास न्यू पॉइंटर है जो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, और इस पॉइंटर में क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि पॉइंटर क्या होता है, डेट इज़ होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरीज को होल्ड करता है। तो लिहाजा अब यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है आप इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जिस भी सेल में आप नेक्स्ट मूव करते हैं ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस इसमें हम लोग सेव कर लेंगे। तो ये पॉइंटर जो है हमारे पास हर जो सेल है हमारे पास जिस भी हम मूव करते हैं तीनों ऑपरेशंस में से उसका एड्रेस जो है हम लोग हर मूव से पहले इसमें सेव करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास जो हमारा जो है स्टार्टिंग है, और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होता है, हम लोग एंडिंग्स हमारे पास पहुँचते हैं। एवरी नॉन डिक्रीजिंग पाथ फ्राम 0 to 0, यहाँ पर देखें डिक्रीजिंग पाथ है तरफ तो हम लोग स्टार्ट होते हैं 0 to 0 to mn, और ये यानी आपका 0 से स्टार्ट हुआ mn तक, और ये फिर डिक्रीजिंग पार्ट स्टार्ट होता है और आपकी इनिशियल स्टेट तक हम लाते हैं। करस्पॉन्डिंग टू एन अलाइनमेंट, और असल में हम इसको करस्पॉन्डेंस कह सकते हैं, तो अलाइनमेंट ऑफ द टू सीक्वेंसेस के, ये दो सीक्वेंस के जो है अलाइनमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एन ऑप्टिमल अलाइनमेंट इज़ कम्पोज ऑफ द ऑप्टिमल सब अलाइनमेंट्स, और इनमें से जितनी भी अलाइनमेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं और ऑटोमेटिकली हम जिसमें कॉस्ट सबसे हमारी कम होगी अलाइनमेंट्स के अंदर, हम उस जो है ना हम जो है एडिट जो है मिनिमम एडिट कॉस्ट को जो है ना पिक करेंगे। तो यहाँ पर हम एक और कंक्लूजन जो है वो प्रेजेंट करते हैं कि टेक्निक से जो है हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग्स की जो है वो क्या है, ऑप्टिकल सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट करना है, और ये जो है ऑटोमेटिकली फिर हम लोग जो जितने भी हमारे सॉल्यूशंस बनते होंगे उनमें से हम लोग जो है ना एक्सप्लोर करेंगे ऑप्टिमल जो है हमारा सॉल्यूशंस। तो नेक्स्ट हम लोग एक यहाँ पर आपको प्रेजेंट करते हैं कि 2 स्ट्रिंग्स एंड देयर अलाइनमेंट है। अब ये जो हम लोगों ने प्रीवियस और नाउ वी आर डिस्कसिंग्स के हमारे पास यहाँ पर जो हमने ये अलाइनमेंट्स ऑफ द करेक्टर्स करवाई है, दिस इज़ द हम कह सकते हैं कि जी ऑप्टिमल जो है अलाइनमेंट्स हो सकती है, और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो आप यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये उनमें से हमारे पास बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर जस्ट आप देखिए हमने इंजर्शंस का ऑपरेशन है कि वी आर प्रेजेंटिंग हियर द नल, और यहाँ पर देखिए वी आर जस्ट ओनली द सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसको, ये n को विद दी ई के साथ, और यहाँ पर भी आप सब्स्टिट्यूट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, डेट इज़ जो है ना एक्स टी जो है वो एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पर भी देखें देयर इज़ नथिंग, यहाँ पर सेम ही है हमारे पास, और यहाँ पर आप इंजर्शंस का ऑपरेशंस कर रहे हैं, और यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशंस का ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर देखिए तो 3 सब्स्टिट्यूशंस ऑपरेशंस हैं एंड द 2 इंजर्शन ऑपरेशंस हैं, और अदर अगर आप नेशंस के अंदर देखें तो इसमें हमें देयर इज़ अ नो नीड ऑफ ऑपरेशंस कोई प्रॉपरली अलाइन हो चुके हैं, और तो ये हमारे पास एक प्रॉपर एक ऑप्टिमल जो है वो अलाइनमेंट बन रही है। और लास्टली हुई डिस्कस यहाँ डिस्कस करते हैं कि व्हाट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एल्गोरिदम्स। अगर ये एल्गोरिदम्स है और आपने ये डाटा स्ट्रक्चर वगैरह के सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा कि वी हैव टू कंप्यूट इट्स परफॉर्मेंस मैयर, और परफॉर्मेंस मैयर्स के लिए वी आर रिक्वायरिंग ऐसा टाइम्स कि वो एक सोल्यूशंस के लिए कितना टाइम वो उसे रिक्वायर्ड है। इस तरह से स्पेस का
देखना होता है कि उसे इसको सोल्यूशंस को निकालने के लिए स्पेस की क्या रिक्वायरमेंट है, और इसी तरह से बैक ट्रेस अगर वो करता है तो हाउ मच द वो टाइम ले रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर अब देखिए तो ये भी को एन एम इज़ अ टाइम रिक्वायरमेंट है, इस तरह से स्पेस भी जो है वो एन एम जो है इनका प्रोडक्ट है जो है। और इस तरह से अगर आप नीचे देखें तो एन प्लस एम जो है वो बैक ट्रेस रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक। आज हमने जो इस वीक के अंदर लास्टली डिस्कस किया है वो है कि हम लोग किस तरह से टू स्ट्रिंग्स को अलाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द मिनिमम एडिट डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।